यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्रिपरेशन आप लोगों की हमेशा की तरह जबरदस्त चल रही होगी। तो क्लास 9th सैनिक स्कूल या क्लास 9th आरएमएस या आरआईएमसी के लिए जो हमारा चल रहा था, लाइट वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। लाइट मैंने रिफ्लेक्शन कर लिया है, मिरर कर लिया है। आज हम रिफ्रैक्शन जिन जिन ऑब्जेक्ट में या जिन चीज में रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन होता है उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि होता है क्या, लेंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस सबको पता है क्या होता है, आपने जलाए भी होंगे, पेपर वेपर हर किसी ने जलाए होंगे बचपन में, है ना। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस होता क्या है, लेंस को हम कह सकते हैं, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे लाइट पास हो जाती है। ठीक है, लाइट आर पार हो जाती है, उनको आप क्या कह देते हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह देते हो। तो लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ठीक है, जो कि बाउंडेड होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड मतलब वो पूरा घिरा हुआ रहता है, बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, दो स्फेरिकल मिरर से हम क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिरर नहीं होगा, सरफेस होगा। ठीक है, कोई भी सरफेस होगा, मिरर नहीं होगा, फिर वो तो मिरर बन जाएगा ना। ठीक है, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास को हमने दो स्फेरिकल आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा, थोड़ी गोलाकार होगा। उससे हमने उसे बाउंड कर दिया, ठीक है, उसे पूरा घिरा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस, उसे आप क्या कह दोगे, लेंस कह दोगे। ठीक है, अब जो आपका ये लेंस होता है, ठीक है, लेंस से करता है क्या, ट्रांसपेरेंट, मैंने आपको बता दिया, लाइट आर पार होगी ऑब्वियसली। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब लाइट आर पार हो रही है तो वहां पे कौन सा फिनोमिनन होगा, रिफ्रैक्टिंग होगा। रिफ्लेक्शन कब होता था, रिफ्लेक्शन जब लाइट जाती थी और वापस आती थी। ठीक है, तो वो किसमें होगा, जो मिरर होंगे, स्मूथ सरफेस होंगे। लेंस जब ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली लाइट आर पार हो जाएगी, और अगर लाइट आर पार हो रही है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके लेंस होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मेनली हमें वही पढ़ना है, ये दो टाइप के होते हैं जहां से कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेंस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस, फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो जो हमने मिरर में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ ये लेंस में हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये दो डायग्राम याद रख लो यहाँ पे। ठीक है, एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था, एक होता है ये वाला, ठीक है, और एक होता है ये वाला। इनसे मैंने आपको याद करने का बताया था, कैसे याद करना है। ठीक है, कलाकारी देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये वाला होगा आपका क्या, देखो जो इनवर्ड कर्व होता था, मैंने सिर्फ याद करने के लिए आपको बोला था कि उसे आप मिरर कह देते हो, और जो आउटवर्ड कर्व होता है उसे आप कन्वेक्स कहते हो, इसे आप कॉनकेव कहते हो। इसी से आप लेंस को भी याद रख सकते हो कि जो वो कनकेव लेंस होता है वो साइड में क्या होता है, वो कन के दो लेंस जो साइड में क्या होता है, साइड में जो थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि सारी साइड में थिक है, और जो ये मिडिल मिडिल में क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, तो उसे आप क्या कह दोगे, उसे आप कॉनकेव लेंस कह दोगे। ठीक है, विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिक एट द एज। एज में मतलब जो साइड साइड होती है, एज हम जिन्हें कहते हैं, एज में ये क्या हो जाएगा, आपका थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या कह दोगे, कॉनकेव लेंस कह दोगे। अब यहाँ पे इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस आप किसको कहते हो, कॉनकेव लेंस को ही कहते हो। ठीक है, देखो डाइवर्ज मतलब होता है उसे फैला देना। ठीक है, डाइवर्ज जैसे आप डाइवर्ट सुना है, रूट डाइवर्ट, ऐसे जाता है रूट इधर को चला गया। ठीक है, उसे आप समझ सकते हो, डाइवर्जिंग मतलब वो लाइट को फैला देगा, कौन, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब जब वो लाइट को फैला देगा तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्जिंग या स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड मतलब फैलाना, उसी को आप क्या कह दोगे, डाइवर्जिंग कह दोगे। इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात करनी है इसकी इमेज की। हम बात करने वाले हैं किसकी, इसकी इमेज की, कि जो ये कॉनकेव लेंस होगा वो कैसी इमेज बनाएगा। तो हमेशा याद रखना, वो आपकी वर्चुअल ही इमेज बनाएगा। वर्चुअल मतलब रियल नहीं होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, और मेन चीज स्मॉल होगी, ध्यान रखना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीज भी आप लेंस से देख रहे होंगे, कॉनकेव लेंस से देख रहे होंगे, वो आपको छोटी दिखेगी। ठीक है, इसीलिए फिर हम इसको इस चीज को हम क्या कह दे रहे थे, डिमिनिश्ड कह दे रहे थे, इसको हम डिमिनिश्ड कह दे रहे थे। तो ये याद रखना, वर्चुअल, इरेक्ट और
मतलब स्मॉल बन रही है, उसे हम क्या कह देंगे, डिमिनिश्ड कह देंगे। ये क्या था, कॉनकेव लेंस की था, यहीं से क्वेश्चन आना है, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके यूजेज पूछे जाते हैं। यूजेज में इसका जो फर्स्ट मेन जो यूज होता है वो स्पेक्टिकल्स में होता है, जो चश्मे वश्मे होते हैं ना, स्पेक्टिकल्स में होता है, देखा होगा आपने। आगे पढ़ेंगे हम, जो जब हम डिफेक्ट ऑफ आइज पढ़ेंगे कि आइज में क्या डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना, वो चीज पढ़ेंगे वहाँ पे, प्रेस बायोपिया वगैरह, वो सब हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इसके यूज क्या होते हैं, और आप इसका यूज लिख सकते हो आई डिफेक्ट में, लिख सकते हो उसको क्योर करने के लिए। ठीक है, जो आई डिफेक्ट होते हैं उनको क्योर करने के लिए। और आप इसमें लिख सकते हो जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो फैलने वाली होती हैं। ठीक है, फ्लैश लाइट मतलब उसे लाइट रेज को फैलाना होता है, फैलाएगा कौन, यहाँ पे कॉनकेव लेंस फैलाएगा। और आप इसमें लिख सकते हो क्या, मेन जो इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, पीप होल्स हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, या जो डोर्स में लगे होते हैं। ठीक है, आपने देखा जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना, वहां पे आपने दरवाजे में देखा होगा एक छोटा लेंस लगा होता है, ताकि अंदर वाले को बाहर वाला दिख जाए। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है, ये आपका कॉनकेव, सेट वेट खींचेगा, कनेक्ट तो हो रखा है। चलो देखते हैं, यही प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार ना गाइस। चलो ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पीप होल्स होता है जो कि डोर्स में लगा होता है। ठीक है, पीप होल्स का मतलब जैसे झांकते हैं ना मूवीज में, अभी आपने देखा हो, किसी ने रियल में भी देखा होगा मूवीज से, मतलब कोई अंदर से झांकता है ना, उसे बाहर का वो आदमी छोटा सा दिखाई देने लग जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये पूरे एग्जाम्पल थे किसके, कॉनकेव लेंस के। अब हम नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। जस्ट अपोजिट क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका ये, कि जो ये साइड में होता है, साइड में क्या होता है, अब यहाँ पे दिख रहा है साइड में ये थिन होता है, मतलब जो एज होती हैं, जो इसके किनारे होते हैं यहाँ पे थिन होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं। और जो मिडिल होता है, जो मिडिल में होता है, मिडिल में ये थिक होता है, मोटा होता है, दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम समझा रखे हैं। बीच में ये मोटा है, साइड में ये पतला है, बीच में ये पतला है, साइड में ये मोटा है, हिसाब से आपने याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमें वही देखनी है कि सर जो ये कौन कौन सॉरी, यहाँ पे पहले कौन के कॉन्वेक्स तो लिखने दो मुझे। ठीक है, कौन, अरे यार, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब जो आपका एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको, इसका पहले दूसरा नाम लिख लो आप, क्या, वो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस हम इसे कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज मतलब उसे इकट्ठा कर देना, मिला देना, कन्वर्ज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके इमेज की बात करते हैं, कैसी इमेज बनाता है, ध्यान से देखना, ये इमेज बनाता है। ठीक है, वहां पे वो हमें वो क्या बनाता है, कौन के में, वर्चुअल इरेक्ट। ये यहाँ पे वर्चुअल भी बना सकता है, ध्यान से देखना, वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, और दोनों ही क्या होंगी, इरेक्ट होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद करने वाली बात है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे हमने देखो कौन के मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक दूसरे रिलेटेड हो रहे हैं, एक बार दोनों को पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको डिफरेंस भी चाहिए कि सर एक ही में दोनों को समझा दो, बता देना, मैं वो भी समझाऊंगा, अगर जब बताओगे तो तब। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो इमेज वर्चुअल रियल बन रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी, अच्छा, जो ये इमेज वर्चुअल रियल है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जैसे मैंने बोला था ना कि कॉनकेव मिरर के बारे में भी, जब आप उससे पास दूर जाओगे, उसके डिस्टेंस को आप कम ज्यादा करोगे, तो वो इमेज को भी अलग अलग, या तो वर्चुअल या तो रियल दिखाएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अब जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्जर, बड़ी बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इसको आप क्या कह देते हो, मैग्नीफाइड कह देते हो, कि ये मैग्नीफाई कर रहा है, उसे बड़ा दिखा रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके यूजेज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंपल है, ज्यादा लोड मत लेना, ज्यादा लोड मत लेना, सिंपल है। क्या है, अब हम यहाँ पे इसके यूजेस देखते हैं, इसके क्या क्या यूज होने वाले हैं यहाँ पे। यूज आप इसका लिख सकते हो, ये आई ग्लासेस में होता है, मतलब वही जो कि ग्लास वगैरह लिखते हैं ना, आंखों के, मतलब क्योर करने के लिए होता है। और मेन चीज आपने देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में इसका यूज हम कर लेते हैं। और इसका यूज हम बाइनोकुलर में करते हैं, जो दूरबीन होता है ना, बाइनोकुलर्स हो गया। और कहाँ इसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप हो गए, इनको भी पढ़ेंगे हम, टेलीस्कोप्स हो गए, है ना, इनको भी मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन पे हम अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या क्या होते हैं इसमें, माइक्रोस्कोप हो गया, है ना, माइक्रोस्कोप भी देखे होंगे आप लोगों ने, उस पर भी लेंस लगे होते हैं, माइक्रोस्कोप। और आई डिफेक्ट में यूज होगा। ठीक है,
बस मेनली ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस और मिरर क्वेश्चन आएंगे, पक्का आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो फिनोमिनन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जैसा है ये भी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिफर करेगा। सब लिखो, स्कैटरिंग ऑफ SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग मतलब होता है उसे अलग कर देना, मतलब बिखरना टाइप का, ठीक है। लाइट यहाँ पे बिखर जाती है। अब यहाँ पे लाइट बिखरती कैसे, वही आपको लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन लाइट रे, जो लाइट होती है, ऑब्वियसली हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन लाइट रे पास, ठीक है, जब जो लाइट रे होती है, ठीक है, वो किसी मीडियम से पास होती है, पास थ्रू अ मीडियम, लाइट रे पास थ्रू अ मीडियम। अब वहाँ पे मीडियम क्या होगा आपका, एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि आपको पता है सर कि जो लाइट आती है वो सन से होते हुए एटमॉस्फेयर से ही तो होते हुए आती है। वहाँ पे लाइट क्या है, हम प्रॉपर अगर लाइट रे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा आपका, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर में कैसा मीडियम होता है, यस, एयर मीडियम होता है, मतलब गैसियस मीडियम होता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर से लाइट आ रही है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता है कि कई सारे गैस के पार्टिकल होंगे, है ना। द डिफरेंट, यहाँ पे कॉमा कर लेना, थ्रू अ मीडियम द डिफरेंट पार्टिकल्स, जो वहाँ पे कई सारे पार्टिकल होंगे, ऑब्वियसली होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उस रे को एब्जॉर्ब, उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की जो रेज होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट। और उसके बाद क्या करते हैं, देन एमिट, उसे वो एमिट करते हैं, मतलब निकाल देते हैं उस लाइट को, ठीक है। लाइट उन्हें एब्जॉर्ब करी, फिर उसे अलग अलग जगह फेंक देते हैं, फेंक देते हैं मतलब एमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। एमिट इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग, इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो पार्टिकल हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस। और वो आपको दिखता है फिर क्या, इन ऑल डायरेक्शन, इस फिनोमिनन को आप क्या कह देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह देते हो, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह देते हो। और वो पार्टिकल, ठीक है, इसके बाद लिख सकते हो आप, दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वो पार्टिकल जो क्या करते हैं, जो स्कैटरिंग करते हैं, जिनकी वजह से स्कैटरिंग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैटर कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैटर कहते हैं, बिखेरने वाला, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से लाइट रे आई, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ठीक है। अब इन्होंने जब लाइट एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब पे, तो ये ऐसे हर जगह लाइट को फेंक देते हैं, हर जगह लाइट को ये फेंक देते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, पहले तो एक रेज आ रही थी, अब वहां से बहुत सारे रेज आ रही है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, स्कैटरिंग, लाइट को बिखेर देना, ठीक है। जो कि कौन बिखेरेगा, पार्टिकल बिखेरेंगे, और फिनोमिनन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। ओके, वेरी गुड। इसके बाद एक थोड़ी सी और चीज याद रखना, थोड़ी सी एक चीज याद रखना, ठीक है। जब मैं आपको वेव लेंथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा, ये फिलहाल याद रख लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। जो लॉन्गर वेव लेंथ की लाइट होती है ना, देखो वेव लेंथ, वेव मतलब ऐसे, वेव आपको पता है वेव ऐसे चलती है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, देखो अगर ये ऐसा ऐसा होगा तो डिस्टेंस बहुत कम है, अगर ऐसा ऐसा होगा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसकी वेव लेंथ ज्यादा है, इसकी वेव लेंथ कम है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जिसकी वेव लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतनी कम वो होगी क्या, स्कैटर होगी। लॉन्गर वेव लेंथ लेस स्कैटर्ड, ये याद रखना, लॉन्गर वेवलेंथ लेस स्कैटर्ड, वो कम स्कैटर्ड होगी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा स्कैटर्ड होगी। यहाँ से आप ये भी कर सकते हो। अब यहीं से देखो, जो रेड कलर होता है ना, जो रेड कलर होता है, रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा, रेड कलर की वेवलेंथ होती है आपकी ज्यादा, तो वो क्या होगा, वो लेस स्कैटर्ड होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये याद कर लो, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम स्कैटर्ड होता है, उतना ज्यादा वो पार्टिकल उसे हर डायरेक्शन में भेज नहीं पाते हैं। और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो लेस स्कैटर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वॉयलेट की बात करें, वॉयलेट कलर की बात करें, तो उसकी वेवलेंथ कम होती है, तो वो ज्यादा क्या होता है, मोर स्कैटर्ड, वो ज्यादा स्कैटर्ड यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा, क्योंकि लेस स्कैटर्ड हो रहा है, अगर लेस इसके कम
कम बिखेरा जा रहा है तो ज्यादा दूर तक जाएगा। समझ पा रहे हो ना? अब देखो एक लाइट है, एक लाइट बिल्कुल फोकस यहाँ से आ रहा है और एक लाइट कुछ फोकस यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ जा रहा है, तो ज्यादा दूर तक ये जाएगा। मतलब इंटेंसिटी जिसके जो सबसे तेज दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर चला गया। ठीक है, इसीलिए जो रेड लाइट होती है ना उसका यूज हम कहाँ करते हैं, जो रेड कलर होता है ना उसका यूज हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो रेड कलर होते हैं उनका यूज हम सिग्नल देने में करते हैं, सिग्नल से। ठीक है, जैसे आपने डेंजर का साइन देखा होगा, रेड में लिखा होता है ताकि दूर से दिख जाए। ठीक है, सिग्नल ज्यादातर हम रेड कलर से शो करवाते हैं। ओके, ये चीज इतनी आपको यहाँ से क्लियर होगी। और इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं हम किसकी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। अच्छा, समझ में आ रहा होगा? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फिनोमिनन हो रहा है, इससे हम क्या क्या यूज कर पा रहे हैं, इससे हम मतलब क्या क्या हो रहा है, नेचर में क्या हो रहा है और जगह क्या हो रहा है। देखो जो स्काई का ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो इसकी वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। अब ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, फिर वो बहुत डीप होता है ये। ठीक है, हाँ अगर टाइम मिला तो मैं इनकी ना एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि स्काई कलर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे सनसेट एंड सनराइज, वो कैसा दिखता है? रेड दिखता है। सनसेट एंड सनराइज कैसा दिखता है? मतलब उस टाइम वहां पे आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेयर उस टाइप का रेड रेड टाइप का ही हमें दिख जाता है। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, आपने देखा जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड कैसे दिखते हैं? व्हाइट दिखते हैं। क्लाउड कैसे दिखते हैं? व्हाइट दिखते हैं। तो वो भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही एप्लीकेशन वहां पे यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद लास्ट है इसमें इसके बाद है क्या, कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो कर लेते हैं, फिर आपके चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर सीधे हम डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ेंगे, मतलब जो ह्यूमन आई होती है, एक बार ह्यूमन आई पढ़ेंगे, फिर उसके डिफेक्ट पढ़ लेंगे, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, वहां से फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये चैप्टर ट्रिकी था, मतलब थोड़ी ऐसा था कि समझने वाली चीजें ज्यादा थी, इसलिए ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसे मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, शायद हिंदी में मुझे प्रॉपर पता, वैसे डिस्पर्सन प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से आपको। देखो डिस्पर्सन के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म आपने देखा भी होगा, कुछ इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का होता है, भले ट्रायंगल होता नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल होता नहीं है, लेकिन कुछ इस टाइप का होता है, किसी ने अगर देखा हो तो। ठीक है, उसमें मतलब 3 साइड 3 वो वगैरह होती है। ठीक है, मतलब जो वर्टेक्स वगैरह होंगी। ठीक है, तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लास, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब लाइट वहां से आर पार हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है उसका कंपोजिशन एक जैसा है, वो हर जगह पे हर पार्टिकल उसके एक जैसे है, उसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, राइट। ग्लास नहीं कहेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिख लो, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग। देखो हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस मत लिखो यार, मीडियम लिखो। ठीक है, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। ठीक है, बाउंडेड बाय, जो कि बाउंड होता है उसे हम घेरे हुए रहते हैं, बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस, बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस। और जो आपका वो था क्या था, लेंस था, वो क्या होता है? बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस, बट इन प्रिंस बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेन सरफेसेस, इसको हम क्या करते हैं? बाउंड करे रहते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, इंक्लाइंड सर्टेन एंगल, इंक्लाइंड मतलब एक वहां पे झुकाव दिया जाता है एक फिक्स एंगल पे, कुछ भी एंगल जिस हिसाब से प्रिज्म बनाया जाता होगा, एक एंगल पे उन्हें फिक्स करा जाता है, किसको? प्रिज्म को, मतलब सेटअप करा जाता है अच्छे से। क्लियर? अब यहाँ से इसी को हम, ये तो हमारा हो गया प्रिज्म, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन लिखना, व्हेन लाइट passes through prism, passes through, अपनी लैंग्वेज में आप किसी भी हिसाब से लिख सकते हो। when light passes through, जब कोई लाइट वो प्रिज्म से पास होती है, passes through prism, it, एक वर्ड लिखना है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, it deviates, इट डेविएट हो जाती है, मतलब विचलित हो जाती है, अभी बताऊंगा, अपने मार्ग से हट जाए, इट डेविएट्स एंड स्प्लिट,
इट डेविएट एंड स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, इट डेविएट एंड स्प्लिट इनटू 7 कलर, और इस फिनोमिनन को आप क्या कहते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हो। अब देखो बिल्कुल कलाकारी का बेहतरीन प्रदर्शन, ठीक है। ये है आपका क्या सर, ये आपका, इसे आप अपना प्रिज्म मान लो, यहाँ से ये, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपकी ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। जब ये इंसिडेंट हो रही है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो, देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये आपका प्रिज्म था, यहाँ से ये 7 कलर में डेविएट। अब देखो इस रे को कहाँ जाना था, इस रे को सर आपके हिसाब से, इस रे के हिसाब से इस रे को जाना था ऐसे, लेकिन यहाँ से थोड़ी डेविएट, डेविएट मतलब अपने पाथ से हट जाना, बैंड हो जाना। तो यहाँ से बैंड हो जाती है कब, जब यहाँ पे इसका मीडियम चेंज हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर आते हैं, जो कलर आते हैं यहाँ पे, ये क्या आता है, ये आता है आपका रेड। देखो यहाँ पे ये 7, इसको हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहते हैं, ध्यान रखना। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो हमें, जो ये कलर हमें दिख रहे हैं, जो ये कलर का बैंड हमें दिख रहा है, इन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इस पूरे कलर के सेट को। तो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, ये होती है आपकी क्या, रेड, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, नाम सुना होगा, VIBGYOR, विबग्योर हम जिसे कहते हैं, जो रेनबो का भी होता है, ठीक है। V फॉर होता है वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, रेड फॉर रेडी तो होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा नाम लिख रहे हैं, मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये यहाँ पे ये 7 कलर होते हैं, और इसी फिनोमिनन को आप क्या कह दोगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कह दोगे। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, ये सबसे नीचे वाला तो वॉयलेट, सबसे ऊपर वाला है रेड, यहाँ पे हो जाओ सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का हो रहा है, सोच के बताओ, सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का हो रहा है। डेविएट मतलब सबसे ज्यादा अपने एक्चुअल पाथ से कौन दूर जा रहा है, आप बोल के सर वॉयलेट दूर जा रहा है, ठीक है। तो मोर डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है यहाँ पे, वॉयलेट कलर का हो रहा है, दिख रहा है ना वॉयलेट, क्योंकि जाना यहाँ था, एक्चुअल पाथ ये था, वॉयलेट इतनी दूर आ गया। और लेस डेविएशन किसका हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। बोलो यहाँ तक ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, अपने एक्चुअल पाथ से हट जा रहा है, और जो यहाँ पे ये लेस डेविएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका रेड कलर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आज का, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहो तो देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन देख लेना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसके बाद ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक चीज करेंगे, इसमें ह्यूमन आई करेंगे, उसके डिफेक्ट करेंगे कि क्या हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, ये सारे हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।